नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट से लेके इधर पे नंबर्स को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक बहुत छोटी कंपनी है माइक्रो कैप, लेकिन इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए हैं। और इसमें गैस हमें एक स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल रहा है, जो अभी के टाइम फेस वैल्यू है 10, तो आने वाले कल में ये 2 देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, 27 इनके एक्स शेड हमें देखने को मिल रहे थे। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसको कवर करें, बिकॉज बहुत लोगों के पास ये माइक्रो कैप है भी। तो बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर क्या निवेश करना सही होगा, बिकॉज छोटी कंपनी है तो बहुत तेज़ से भागती है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, इसको मैं फाइनली कवर कर रहा हूँ। तो भाई कंपनी कैसी है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें, आपको BSE में इनकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। कंपनी का नाम अगर आप देखें, पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स। तो जी हाँ, सो कॉस्टिक सोडा की बात की जाए, बहुत ही फेमस केमिकल हमें देखने को मिलता है, तो उसमें डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ये 300 रुपये के आसपास ही स्टॉक देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात की जाए 1.4 ट्रिलियन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें, केमिकल में बूम की वजह से ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए, उम्मीद से बेहतर आए। तो जी हाँ, सो मैंने इनका चार्ट देखा, मैंने इनके फंडामेंटल्स देखे हैं। तो गैस ये सितंबर क्वार्टर तक इनके EPS नेगेटिव में थे, उसके बाद अचानक से पॉजिटिव में आया, जिसकी वजह से छोटी कंपनी है तो तेज भागती है। अगर आप देखें तो प्राइस टूनिंग अब गायब मिलेगा, बिकॉज ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेक नहीं करती है। तो सिर्फ इसको देख के निवेश मत करिएगा, वरना आप बुरा फंस सकते हैं। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो मोटा मोटी ठीक दिखाई पड़ती है, बट मेरे हिसाब से इधर पे निवेश अगर स्टॉक स्प्लिट के लिए करते हैं तो एकदम खराब रणनीति है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जाना भी है तो गो विद जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसको अवॉइड करें। आपके पास है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इधर पे फ्रेश एंट्री मैं एकदम क्लियरली अवॉइड करना चाहूँगा। बात की जाए एस्टर लिमिटेड, बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरा वन ऑफ द टॉप पिक मोस्ट फेवरेट कंपनी है। बिकॉज एस्टर की बात की जाए तो ये मल्टीबैगर था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। 900 के आसपास, 1200 के आसपास, 1500 के आसपास, इवन 1800 के आसपास, 2000 के आसपास बहुत बार हमने वीडियो बना के आपको इनकरेज भी किया कि इन सब स्टॉक में आप निवेश करें। गिरता है तो पैनिक बिल्कुल भी ना करें। मैंने BSE के वेबसाइट में विजिट किया और देखा इनके Q3 के नंबर्स कब आएंगे, तो वहाँ पे गैस एज सच कोई डिक्लेरेशन अभी देखने को नहीं मिल रही है। बट येस, इस क्वार्टर में गैस FIS ने थोड़ा सा स्टिक को ट्रिम किया और DIS ने थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ा ली है। ये खेल चलता रहेगा, कभी FIS बेचेंगे DIS खरीदेंगे और DIS बेचेंगे FIS खरीदेंगे। बट कंपनी की बात की जाए इसमें कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। पॉलीकैप की बात की जाए, हेवल्स की बात की जाए, इनके नंबर्स देख के एक चीज़ समझ में आ गया कि इनके नंबर्स खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज के दिन पॉलीकैप को कवर भी किया, लेकिन मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेट्स सी गाइस कि हेवल्स में और जो पॉलीकैप में हुआ, अगर मार्जिन प्रेशर होता है तो थोड़ी सी फॉल की संभावना है, लेकिन उससे पैनिक मत करिएगा। बिकॉज अच्छे स्टॉक्स में कभी भी खराब क्वार्टर का नंबर्स आता है तो ऑलवेज अपॉर्चुनिटी होगी। इसके पहले जब Q1 के नंबर्स आए थे, Q2 के नंबर्स आए थे, ये देख सकते हैं कहाँ पे था, और ये हमेशा लाइफ टाइम हाई लगाते रहते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसी कंपनी को 5% का लिमिट रखिए और कभी ये फॉल आते हैं SIP की वजह से इक्का दुक्का स्टॉक लेके पोर्टफोलियो को ऐड करिए, मजबूत बनाइए। बहुत अच्छी कंपनी है। बट अभी तक दोस्तों एज फार और इनके और प्रिंस पाइप के नंबर का डिक्लेरेशन नहीं है। लेट्स सी कि जल्दी ही इनके नंबर आ जाएंगे। बात की जाए एफल इंडिया, बहुत ही मजबूत कंपनी हमें निकल के आती है। और आप नोटिस करिए गैस कि ये देखिए, ये मार्केट का साइकिल है, ये थोड़ा सा सीख लीजिए। बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले गैस एफल में कोई लिमिट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसके पहले जब 10 महीने पहले गिरावट हो रही थी, एकदम गैस डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, लोग एकदम खरीदने के रेडी नहीं थे, इवन हमेशा बिकवाली का प्रेशर हो रहा था। बट अभी के टाइम में जब मार्केट अच्छा खासा फॉल हो रहा है, इनके पीयर्स गिर रहे हैं, तो गैस इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसलिए कि Q3 के नंबर सही आएंगे। और गैस जो अप ट्रेंड का स्टॉक होता है ना, उसमें गिरावट बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। तो सेम अप्लाई कर लीजिएगा। अभी के टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी एट्रैक्टिव प्राइस में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखें, जहां पे मैंने 10 बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस किया है जो 25 से 30% के आसपास डिस्काउंट में है। और यही रीज़न है कि जो अपट्रेंड का स्टॉक होता है उसमें बहुत ही कम गिरावट हमें टेम्प्रोरी फेस में देखने को मिल जाती है। का दावा नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं होगी, होती भी है तो हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज हम लोगों ने जो लेना था वो लेके बैठे हुए हैं, जो बीज हमने बोया था उसका फल हम लोग को मिल रहा है। बट ये बहुत ही दूर जाने वाली कंपनी है। ऑल्दो Q3 के नंबर से डिक्लेरेशन नहीं आया, डेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट के नंबर सही आए। बट इसी बीच में जब इसमें पेलिंग सेलिंग था तो हमने उठाया था। और सेम दोस्तों इंडिया मार्ट में भी मेरी कमेंट्री वही है, बिजनेस पे ध्यान रखिए। मार्केट में प्राइस आज फॉल होगा, 10 महीना के बाद भाई वो उड़न छू हो जाएगा, ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू करें। और बेस्ट नंबर का हमने एप्पल में देखा है, जैसे इनके Q3 के नंबर्स को डेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या लाइफ टाइम मौका है या फिर धोखा। PI इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मजबूत कंपनी है और एग्रो केमिकल
की एक शानदार जाइंट कंपनी निकल के आती है, बट इसमें पिछले कुछ समय से एक मैसिव फॉल देखने को मिल चुका है। ऑल टाइम हाई से गाइस 20-25% कंपनी का शेयर प्राइस टूट चुका और आज भी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर पीए इंडस्ट्री कैसा है, लिए हुए हैं तो क्या होल्ड करना चाहिए 20-25%। अगर आप फॉल से डरेंगे तो गैस कभी भी आपको ये जो रिटर्न है ना शायद ही देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इसके पहले ये फॉल हुआ है और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, टेक्निकली अभी के टाइम में गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो जी हाँ, कितना गिर सकता है, तो जी हाँ मैं चार्ट पर देख रहा था 2450 एक फाइनल मुझे लेवल दिखाई पड़ता है, जहाँ पे इसके अंदर इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस है, बट मेरे हिसाब से गैस इसके नीचे फॉल होता है तो मैं भी इधर पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। एग्रोकेमिकल की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, आपके पास है, पैनिक ना करें, पैसे हैं तो 150 के फॉल में ऐड करें, नहीं है तो वेट एंड वॉच करें, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉस से मत निकलिएगा, कंपनी को टाइम दीजिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि रिलायंस के लिए एक गोल्डन एरा का शुरुआत हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, रिलायंस की बात की जाए, इसको कोई छोटी मोटी कंपनी समझने की बिल्कुल भी गलती ना करिएगा। दोस्तों रिलायंस की बात कीजिए, अगर आप देखें तो इन्होंने एस्टिमेट को बीट कर दिया और एक कंपनी जो एक क्वार्टर में 18,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाती है, उसके मैं क्या बताऊँ, कोविड पैंडेमिक में गैस इनके जो प्रॉफिट है वो 10 से 12,000 करोड़ के आसपास से, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और अभी के टाइम में एक क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में 50% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। 41% अगर आप देखें इनके प्रॉफिट हमें जूम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात इधर पे ये है कि रिटेल जो चेन है इनका 23% के आसपास ग्रोथ दिखा है, जो इनके आने वाले कल का भविष्य है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो वॉलमार्ट यूएस का है और इंडिया का रिलायंस का जो सुपरमार्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट को नहीं बोल रहा हूँ, रिलायंस का जो रिटेल चेन है उसमें आने वाले कल में ट्रेमेंडस ग्रोथ की उम्मीद है। हम जियो तो गैस अपने आप में ही आग लगा रहा है, 5G अगर आएगा इनके बिजनेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ेंगे। तो जी हाँ, मैं तो मुकेश अंबानी साहब का ऑफकोर्स बहुत बड़ा एडमायर हूँ। इसका कारण क्या है, मुकेश अंबानी बहुत ही विजनरी इंसान है, लोग बहुत कमेंट करते हैं इनको लेके, बट मैं गैस इनका एडमायर इसलिए हूँ बिकॉज इनको पता है कि आने वाले कल में ऑयल नहीं रहेंगे, तो अपना जो प्रेजेंस है उसको रिटेल चेन में, जियो में और जितने भी डिटेल वाले बिजनेस हैं, ग्रीन एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करें। बहुत ही शानदार नंबर दिए गैस, एकदम कंटिन्यू करें, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे हिसाब से गैस आपको लॉन्ग टर्म अगर आप विजन है तो ऐसी कंपनी में निवेश आप कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते भी हैं कि रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी होगी, अभी की मार्केट कैप की बात की जाए तो 17 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ी ना ये 100 लाख करोड़ के आसपास कंपनी बन जाएगी। मैं बोलूँगा क्यों नहीं बन सकती। अगर आप एप्पल का मार्केट कैप देखें, मैं एप्पल वो जो फ़ोन है गैस उसका मार्केट कैप यूएस की अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, उनका गैस जो मार्केट कैप है इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा है। यस दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट कैप कितना बढ़ सकता है, ये उनके बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और ऑल टाइम हाई से आपको 200-250 के आसपास डिस्काउंट में मिल रही है। इस क्वार्टर में जो उम्मीद था, फेस्टिवल सीजन था, तो रिलायंस का जो रिटेल चेन है उसने मैसिव पोटेंशियल ग्रोथ दिखाया और मैं गैस इनके नंबर से फुली संतुष्ट हूँ और मैं इसको आराम से होल्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इवन गैस मैं इधर पे और भी एडिशन करने का सोच रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको कि मैं क्या करूँगा, बिकॉज मैं इधर पे वीकेंड में इसको लेकर रिसर्च करूँगा। थोड़ी जल्दीबाजी वीडियो है बिकॉज स्टॉक फटाफट बताना पड़ता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत ही फाइनेस्ट नंबर पेश किए और आपके पास है, एकदम आराम से होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में गए जर्नी बहुत ही सुनहरी होने वाली है। बात की जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स ने आईआरसीटीसी को डाउनग्रेड कर दिया है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ कोविड, बिकॉज आपने देखा कि तमिलनाडु ने भी लाइक संडे का लॉकडाउन हमें दिखाया है। तो जी हाँ, सो टूरिज्म पे भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म विजन है, घबराइए मत, बिकॉज आज के दिन हमें 2% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है, हाई से 30% के आसपास डिस्काउंट है। तो जी हाँ दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि डेली भागते रहे? नहीं, एक साल कोई स्टॉक अगर 3-4 गुना भागता है तो उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर होता है वो चैलेंजिंग होता है। कभी कभी तो कहीं 1.5 साल स्टॉक रुला देता है और उसके बाद भागता है, तब के पास ये स्टॉक है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करे, कंपनी में कोई डेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा करेगा। मोनोपोली बिजनेस है, इसको छोड़ के आईजीएल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बिकॉज बहुत लोग आईजीएल के ऊपर पूछ भी रहे हैं, तो कितने लोगों को आईजीएल के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। तो मैं आईजीएल के ऊपर जल्दी ही वीकेंड्स में एक वीडियो शूट करूंगा। तो जी हाँ, आपके पास पेशेंस है तो इन सब कंपनी पर रहिए, रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा और नेगेटिविटी से दूर रहें। कंपनी मोनोपोली है, अच्छे खासे कैश जनरेट करती, लेट्स सी कि उतरी के नंबर्स इन लाइन आए। बात की जाए एचडीएफसी लाइफ, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जो अभी के टाइम में बहुत रुला रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखिए, कोविड का चैलेंजेस है गाइस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। पूछेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो जी हाँ, जितने भी बीमा कंपनी है उनका एक बीमा खुद से होता है, बिकॉज ऐसा हुआ था 1992-94 में, जहाँ पे बहुत सारे बीमा कंपनी एक बार फ्लोरिडा में कोलैप्स हो गए थे। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा क्लेम्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में 3.5% के आसपास जंप है, आज ने Q3 के नंबर्स आए और नेट प्रॉफिट 273 करोड़ के आसपास निकल के आ चुका है, बट इधर पे जो एस्टीमेट है वो मीट नहीं हुआ है
बिकॉज मार्केट में अनुमान था कि इनके जो नेट प्रॉफिट हैं उसमें 10% के आसपास जंप होने की उम्मीद है, बट गैस ऐसा नहीं हुआ और अभी के टाइम में इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है गैस कि कोविड हमेशा नहीं रहेगा और एक बार कोविड जाता है तो इनके बिजनेस में रिकवरी होगी। तो मेरा विजन गैस एक डिकेड का है, 10 साल का है, बहुत ही लंबा है और मुझे लगता है कोविड नहीं रहेगा, चैलेंजेस नहीं रहेगा तो ये कंपनी फल फूल सकती है और इंडिया का डेमोग्राफी में इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी बिकेंगे। तो मैं इधर पे इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें अच्छा को अच्छा ही बोलूँगा, खराब को खराब ही बोलूँगा, इसलिए गैस नंबर्स की बात की जाए तो अप टू द मार्क नहीं है, बट मैंने बता दिया कि रीज़न क्या है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके नंबर सुधरें और कोविड पे लगाम हो। तो जी हाँ, आज भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और 643 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी खराब नहीं होती है, चाहे ये हो एसबीआई लाइफ हो, सेम दोस्तों उनका भी नंबर्स हमें ऐसे ही देखने को मिला। तो डिकेड होने वाला है गैस, अगर आपको विजन है, कन्विक्शन है तो ही निवेश करें इन सब कंपनी में। अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों लॉन्ग टर्म का निवेश करें तो ही आपको फल फूल मिल सकता है। इसकी बात की जाए, अचानक से हमें 120 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला। तो जी हाँ, कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है, मार्केट में गिरावट होगी तो कोई कंपनी गिरेगी। इसके पहले ये 2900 के आसपास ही भागने की कोशिश की थी। तो जी हाँ, आपके पास है, कंटिन्यू करे, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। फिल सिक्योरिटीज की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को कंप्लीटली एग्जिट कर लिया था, जिसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिला। प्रोमोटर ने भी थोड़ा स्टेक टिम किया था, बट अभी भी गैस प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है और म्यूचुअल फंड से मुझे थोड़ी सी बेटर कंपनी है, बिकॉज ये आरटीए में काम करती हैं। आपके पास है, कंटिन्यू करें और कहीं भी मिलता है 2650 के आसपास तो फ्रेश बाइंग हो सकता है और सीएमपी में आप चाहें इसको सब स्टडी कर सकते हैं। जितने फिनटेक वाले बिजनेस है सब में हमें त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। पेटीएम की बात की जाए तो गैस उसमें तो खुलेआम लूट हुई, बिकॉज आईपीओ प्राइस से वो 60% 50% गिर चुका है। बट इन्फोएज में डाउट मत करिएगा, इन्फोएज एक अलग बिजनेस है, ये इन्वेस्टर लाइक काइंड ऑफ कंपनी हम निकल के आती है। इनके बहुत सारे स्टार्टअप सुपर हिट हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने इन्फो जो कवर भी किया, ऑल द स्टॉक फटाफट है, तो कमेंट देना ज़रूरी है। तो जी हाँ, आज के दिन में 5% का फॉल देखने को मिल चुका है। ऐसा लगता है गाइस ये गोल्डन चांस है, जहाँ अगर आपका विजन 3 इयर्स का है तो ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड मिल सकता है। अभी की बात की जाए, डी मार्ट में पिटाई हो रही है, इसमें पिटाई हो रही है और गैस अपोलो अस्पताल उसमें भी पिटाई हमें होते हुए देखने को मिली। रीज़न क्या है, सब लाइक निफ्टी 50 कंटेंडर थे कि तीनों में से किसी एक का नाम आएगा और तीनों में से पता नहीं किसका नाम आएगा, बट इसका हाई चांस है अपोलो हॉस्पिटल का। तो मेरे हिसाब से ये एक न्यूज़ थी, फिनटेक वाले स्टॉक गिर रहे हैं जिसमें गिरावट हो रही है, बट इससे कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी। शेयर प्राइस गिर रहा है, बट अभी गैस 38% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग हमें, मतलब इनके लाइक एफआईआई प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है और 19,000 करोड़ का इनके पास सॉलिड रिजर्व है। तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो सीएमपी में बाई करें और आपने 5500 पे लिया है, 5000 पे लिया है, वहाँ पे गाइस टाइम दीजिए, साल भर 1.5 साल आपके पैसे रिकवर भी होंगे, बनेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट डेट कंपनी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखाई पड़ते हैं। हाल फिलहाल में ही मैंने लेटेंट व्यू में निवेश किया है, आपको बताया भी था कि मैंने इधर पे लेटेंट व्यू को रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। ऑल्दो इनके नंबर्स की बात की जाए तो हाल फिलहाल में ही आने वाले हैं, एक वीक में ही। तो इधर पर अगर आप देखें 2% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। कंपनी है ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास लोअर में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट Q3 के नंबर सही हैं, नंबर सही आएंगे तब कॉज का इसमें और इवैल्यूएट करूंगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ही चंक इसमें निवेश किया। बट यस, कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, जो डेटा में काम करती है, आने वाले कल में गैस अच्छा खासा ये मुझे लगता है कि ये फल फूल सकती है। बात की जाए आईसीआईसी बैंक, कल तैयार रहिएगा, बिकॉज कल के दिन इनके नंबर्स आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और मुझे लगता है कि नंबर्स हेल्दी आएंगे, इसलिए मार्केट गिरावट में भी अगर आप देखें हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नंबर सही आएंगे, एस्टीमेट को बीट करेगा तो हो सकता है इसकी मंडे के दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट ये दोस्तों मुझे लगता है कि बैंक जो होने वाला है, बैंक और टिकट होने वाला है, बिकॉज अगर इनके नंबर सही आएँ और रिटेल पोर्शन में अगर इसने सही काम किया तो वैसे मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। लेट्स सी कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं, पहले से कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक जैसे मिले-जुले नंबर आने की उम्मीद है। तो अगर नंबर सही आएंगे तो इसमें मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। आपके पास है, होल्ड करिए, बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एलटीआई की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, एलटीटीएस कैसी कंपनी है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से इसमें 1200 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है और आज हमें 6% का क्रैश देखने को मिल चुका है। और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो पता है कि ईआरडी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही उसमें अव्वल कंपनी की दर्जे कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एलटीआई बहुत ही शानदार कंपनी, इनके मार्केट कैप की बात की जाए 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी के टाइम में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में गिरावट हो रही है और सेम गैस यही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले ही मैंने बहुत बार आपको बताया भी था कि निफ्टी आईटी से पैसे निकलेंगे, वो बैंक निफ्टी में जाके बैलेंसिंग हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे पैनिक मत करिएगा, विजन लॉन्ग टर्म का है तो इसको ऐड करिए। हर 300 के फॉल पे, 250 के फॉल पे कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो रिवॉर्ड ज़रूर देगी। लॉस में मत बचिएगा और चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ईआरडी में ये मुझे बहुत ही टॉप क्लास कंपनी दिखाई पड़ती है।
इसकी बात की जाए सेम गाइस मेरी कमेंट्री वही है, नंबर्स उनके बहुत ही ब्लास्टिंग थे, बट निफ्टी आईटी में गिरावट होगी तो इसमें भी गिरावट होगी। आज भी गाइस हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पे इन्फोसिस गैप डाउन ओपन होता है। स्टॉक में भी पिटाई हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करिएगा, एसआईपी की उठाइएगा, बल्क निवेश मत करिएगा और धीरे धीरे आप चाहें तो फॉर 3 ईयर्स के आने वाले 3 साल के लिए इन सब का एक्युमुलेशन करिएगा, बिकॉज आने वाले कल में निफ्टी आईटी में और गिरावट अगर होगी तो पैसा बैंक निफ्टी में ही जाएगा। बात की जाए विप्रो की, सेम कमेंट्री मेरी होगी। आपको पता है गाइस कि विप्रो को मैंने इसके पहले 700 के लेवल पे 750 के लेवल पे बहुत बार मना किया था। और क्यों मना किया था आपको समझ में आ गया, क्योंकि उधर पे इंडेक्स रिबैलेंसिंग हो रहा है और सेम 200 विप्रो ने एस्टिमेट को बीट नहीं किया था और जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस भागा था वो गाइस उसको जस्टिफाई नहीं करता। 180 का लेवल आता है तो घुसने का मौका हो सकता है और उसके बाद हर 30 के फॉल पे आप चाहें तो विप्रो इस जॉइंट कंपनी पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, ली है तो लॉस में मत बेचिएगा, बट मेरे हिसाब से और भी मैं 30 पॉइंट के आसपास फॉल की उम्मीद कर रहा हूँ। एमटीआर की बात की जाए, एमटीआर टेक्नोलॉजी को बताया गया कि मैंने 1000 के लेवल पे एमटीआर पे निवेश किया था, आपको खुल के बताया था कि छोटी कंपनी है, मजबूत कंपनी है और वहाँ से हमें दोगुना के बेनिफिट भी मिल रहा है, बट आज के दिन हमें 4% क्रैश देखने को मिल चुका है। कि जाए पारस डिफेंस से मुझे कंपनी अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, मेरा जो बेट होगा इस पारस डिफेंस पर नहीं होगा और इस पे ही होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अच्छी खासी डिफेंस में देखने को मिल रही है। तो ये सोचो कभी भी 2050 के लेवल पे आता है, 2100 के नीचे आता है, वहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं और उसके बाद फॉल अगर होता है तो पैनिक ना करिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।